से प्रभु के प्रांगण में मैं लाया तन ये। पुष्पों के संग सराफिमों के संग, पुष्पों के संग सराफिमों के संग प्रभु के आंगन में मैं आया दिल से। प्रभु के प्रांगण में मैं लाया तन ये। आशा उम्मीदों की मैं लाया दर पे, आशा उम्मीदों की मैं लाया दर पे। पावन तेरा मंदिर है, पावन तेरा मंदिर है, मेरी आत्मा तेरे दर्शन की प्यासी है। मेरी आत्मा तेरे दर्शन की प्यासी है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, आज पूरी कलीसिया में संत बरनबास का त्योहार मनाते हैं। संत बरनबास संत पौल का सहयोगी था और सुसमाचार प्रचार के लिए समर्पित था, और संत पौल के साथ साथ वे भी सफ़र करते हुए यीशु का सुसमाचार सुनाया था। और एक सप्ताह से हम संत अंतनी के त्यौहार मनाने के लिए नोवेना में भाग लेते आए हैं। आज फिर से हम संत अंतनी के नवाने के द्वारा उनके त्यौहार के लिए तैयार हो जाएं। जब हम प्रभु के सामने आते हैं, हमारी अयोग्यता महसूस करते हैं, हमारी कमियों के, हमारे पापों के लिए हम प्रभु से और भाई बहनों से हम क्षमा मांगे और इस पवित्र बलि भोज में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने दिल को तैयार करें। हम सब मिलकर बोले, ये भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण संत बरनबास को राष्ट्रों की मुक्ति के लिए चुन लिया। इन्होंने बड़े उत्साह से क्रिस्त का सुसमाचार सुनाया था। इनकी सहायता द्वारा हम वचन तथा कर्म से यह कार्य निष्ठापूर्वक पूरा करें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मक संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके जीवा होठों में हो, ताकि आप प्रभु की वाणी योग्य रीति से सुना सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 11 पद संख्या 21 से 26, अध्याय 13 पद संख्या 1 से 3।
वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु के पास लौट आए। यरूशलेम के कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनाबस को अंताकिया भेजा। जब बरनाबस ने यहाँ पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहें, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनाबस पौलुस की खोज में तासुस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अंताकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहाँ की कलीसिया के यहाँ ठहरकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंताकिया में शिष्यों को पहले पहल मसीही नाम मिला। अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनाबस, सिमोन जो निगेर कहलाता था, लूसियुस किरीनी, राजा हेरोद का दूध भाई मनाहेन और साउल। वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनाबस तथा साउल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनाबस तथा साउल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ जहाँ है हरियाली, जहाँ जहाँ है हरियाली, वहाँ मुझे तू लिए चला, वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा।
आसमां टल जाए, अग्नि भी टल जाए, नहीं टलेगा वचन तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोठियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेंटे में सोना चांदी और पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए न झोली, न 2 कुर्ते, न जूते, न लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उसके घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यह प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, प्रभु यीशु ने 12 शिष्यों को चुना था और उन्हें समय समय पर गांव-गांव में भेजते थे ईश्वर के राज्य के बारे में सुनाने के लिए। आज के पाठ में सुसमाचार में हमने यही सुना। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, ये उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य ईश्वर का राज्य है और ईश्वर की राज्य की घोषणा करने के लिए यीशु इस धरती पर आए और वही जिम्मेदारी यीशु ने अपने प्रेरितों को भी दे दिया। स्वर्ग जाने के पहले उन्होंने उन्हें यह आदेश दिया, सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ ताकि सभी लोग बच जाए, सभी लोग प्रभु के पास पहुंच जाए। आदिम कलीसिया में प्रेरितों ने यह किया, संत पौल ने यह किया, संत बरनाबस ने यह किया, सभी प्रेरितों ने यही किया। इतना तक वे अपना जीवन भी उसके साक्ष्य में कुर्बान किया। तब से लेकर आज तक कलीसिया प्रभु के सुसमाचार की घोषणा में लगी हुई है। चाहे कितने भी समस्याएं सामने खड़ी हो जाए, लेकिन कलीसिया को इसमें से कोई छूट नहीं है। संत अंतनी का त्योहार मनाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। संत अंतनी ऐसा एक महान संत है जो सभी संतों के समान, प्रेरितों के समान
ईश्वर के राज्य की घोषणा करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वे शुरुआत में संत अगस्तिन के धर्म समाज में शामिल हुए। संयोगवश हमारे वर्तमान संत पिता लियो भी संत अगस्तिन धर्म समाज के सदस्य हैं। और एक समय ऐसा था, संत अंतोनी ने देखा कि मोरक्को देश में फ्रांसीसी समाज के कुछ मिशनरी लोग ईश्वर के राज्य की घोषणा करने के लिए गए थे और हम पर शहीद हो गए। उनके शरीर को दफनाने के लिए पोर्तुगल देश लाए गए और संत अंतोनी उससे काफ़ी प्रभावित हुआ। वो भी चाहा कि मैं भी जाकर मोरक्को देश जाकर शहीद बन जाऊं, ईश्वर के राज्य की घोषणा करूं, यीशु का सुसमाचार सुनाऊं। लेकिन प्रभु की इच्छा और कुछ थी। उनकी जहाज़ जो मोरक्को देश जा रहा था आंधी में पड़ गए और उन्हें लौटना पड़ा और वे संत फ्रांसिस से मिलने गए अस्सीसी में और उनका जीवन तब से बदल गया। संत फ्रांसीसी समाज में रहकर संत अंतोनी ने ईश्वर का वचन प्रभावी तरीके से सुनाने लगे और बहुत सारे लोग उनके प्रवचन से प्रभावित होकर अपना जीवन बदल डाला। उनका मन परिवर्तन हो गया और प्रभु के राहों पर चलने लगा। उस समय सूदखोरी बहुत ही प्रचलित था। बहुत सारे गरीब लोग उससे पीड़ित था। धनवान लोग पैसा उनको कर्ज में देते थे और वे कर्ज चुकाने में जब हो नहीं सकता तब उन्हें जेल में भी डाल सकते थे। और इस विषम परिस्थिति में संत अंतोनी ने इसके विरुद्ध अभियान चलाया और उस समय के उस देश के नियमों को भी बदलने के लिए उन्हें सहयोग दिया। ऐसे उन्होंने बहुत सारे गरीबों को बचाया। गरीबों के प्रति संत अंतोनी का दिल बहुत ही नाजुक था। गरीबों की रक्षा के लिए और गरीबों को प्रभु के राहों पर चलने के लिए वे अपने प्रवचन द्वारा बहुत सहायता किया। आज भी बहुत सारे संत अंतोनी के गिरजाघरों में गरीबों के लिए हर मंगलवार को रोटी बांटते हैं संत अंतोनी की याद में। आज के सुसमाचार में यीशु ने कहा था, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने जो भी अपने पास है, चाहे संपत्ति हो, अपनी प्रतिभाएं हो, और सब हमने प्रभु से मुफ्त में पाया है। हमें दूसरों को देने की ज़रूरत है। न सिर्फ लेने वाले हो बल्कि देने वाले भी हो। जैसे प्रभु दयालुता से हमें देता है वैसे हमें भी देना चाहिए। संत अंतोनी ने यही किया। उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, सब दूसरों को दिया, साथ ही साथ दूसरों को भी प्रेरणा दी इस वचन के द्वारा कि उन्हें भी गरीबों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। प्यारे भाइयों बहनों, जब हम संत अंतोनी के त्यौहार के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम भी गरीबों के प्रति दयालु बने और उन्हें भी प्रभु की राहों पर चलने के लिए सहायता दे, प्रेरणा दे। ईश्वर का वचन उन्हें भी सुनाने के लिए हम सदा तत्पर रहे और संत अंतोनी के समान ईश्वर के वचन के लिए हम समर्पित रहे। संत अंतोनी के बारे में ये भी कहते हैं कि संत अंतोनी ईश्वर का वचन इतना सुनाया ताकि उनके जीभ भी उससे प्रभावित हो गया और
300 साल के बाद जब उनका कब्र खोला गया था, उनका शरीर तो गल गया था, लेकिन उनका जीव वैसे की वैसे ही रहे। आज भी पादुआ में संत अंतोनी के गिरजाघर में उनका जीव रखा गया है। बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं। प्रभु का वचन सुनाने के कारण उनका जीव आज भी सुरक्षित है। देखिए प्रभु का वचन कितना शक्तिशाली है। संत अंतोनी से हम आज प्रार्थना करें कि हम भी प्रभु के वचन के प्रति समर्पित हो, हम भी प्रभु के वचन पालन करने वाले और दूसरों को पालन करने में सहायता देने वाले बने। हमने पाया है प्रभु का वचन, हमको वो देने की भी ज़रूरत है। हम अपने लिए ईश्वर का वचन स्वार्थी बनकर न रखें, बल्कि ईश्वर का वचन दूसरों को भी प्रदान करें, उनमें सहायता सहयोग दे। संत अंतोनी इसमें हमारी सहायता करे, हमें प्रेरणा दे और हमें प्रभु के राहों पर चलने के लिए निरंतर हमारे लिए मध्यस्थ करे। मिलन की आस लिए भेंट हमारी स्वीकार करो, रोटी और दाख चढ़ाते तुमको स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो। आए मिलन की आस लिए अलौकिक भोजन बने यह रोटी, कृपा दान बने जीवन में हमारे। यह रोटी पावन हो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो। आए मिलन की आस लिए। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी आशीष द्वारा इन दानों को पवित्र कर। जिस प्रेमाग्नि से प्रज्वलित होकर संत बरनबास ने राष्ट्रों को सुसमाचार सुनाया था, वही प्रेमाग्नि हमारे हृदयों में प्रज्वलित कर दे। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा
तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेरितों की स्थायी नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की है, ताकि वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का चिरस्थायी स्मारक बनी रहे और सब मनुष्यों को तेरे स्वैगिक साक्ष्य देती रहे। इसीलिए दूतों की समस्त सेनाओं के साथ मिलकर अब और अनंत काल तक हम सारे हृदय से तेरा यशोगान करते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसीलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, संत बरनबास, सभी प्रेरितों और संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे
और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने अनंत जीवन के धरोहर क्रिस्त को ग्रहण किया है। धन्य प्रेरित बरनाबस के स्मरणोत्सव में जिस सत्य को हम संस्कारों में चिन्ह स्वरूप मानते हैं, एक दिन उनका प्रत्यक्ष दर्शन भी करें। हमारी दीन प्रार्थना सुन ले, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। संत अंतोनी के आदर में नौवेना प्रार्थना, 8वां दिन। प्रारंभिक प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता है और अपने संतों में प्रशंसनीय है। विशेषकर हमारे महान रक्षक संत अंतोनी के लिए तूने उसे अनेक लोगों का प्रिय एवं सहायक संत बना दिया। हम अपनी आवश्यकताओं में प्रार्थना करते हैं। संकट में हमारी सहायता कर और अपने वरदानों से हमें भर दे। हे प्रभु, संत अंतोनी के पुण्य फलों एवं उनकी मध्यस्थता द्वारा हर बुराई से हमारी रक्षा कर। हमें वह कृपा प्रदान कर जो इस नोवेना में हम तुझसे मांग रहे हैं। वह कृपा हमारी आत्माओं के कल्याण एवं तेरी महिमा के लिए हो। आमीन। आज का दिन का विषय, ईश्वर प्रेममय है। जो प्रेम में रहता है वो ईश्वर में रहता है और ईश्वर उसमें वास करता है। हम प्रार्थना करें, संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम ईश्वर का सही आदर्श अपने में विकसित कर सके। हे प्रभु, हमें प्रेम करना सिखा और हम पर दया कर। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम पापों पर सच्चा पश्चाताप कर ईश्वरीय प्रेम की खोज करें। हे प्रभु, हमें प्रेम करना सिखा और हम पर दया कर। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा क्षमादान कर विश्वास कर हम ईश्वरीय प्रेम में बढ़ते जाएं। हे प्रभु, हमें प्रेम करना सिखा और हम पर दया कर। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम निरंतर ईश्वरीय प्रेम की खोज और अपने अपराधों के लिए सच्चा पश्चाताप कर सके। हे प्रभु, हमें प्रेम करना सिखा और हम पर दया कर। निवेदन प्रार्थना। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त ने सिखाया कि हम अपने भाई को 7 बार नहीं बल्कि 70 गुना 7 बार क्षमा करें, ताकि हम विश्वास द्वारा पश्चाताप कर क्षमा प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। संत अंतोनी से अनुग्रह प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे चमत्कारी संत अंतोनी, जिसे इटली में सभी लोगों ने सारे दिल से प्यार किया और सम्मान दिया। इटली में तू चमकता हुआ प्रकाश था। सबसे अधिक तो तूने पादुआ शहर को शक्तिशाली अत्याचारियों से मुक्त किया, जिसका तू गौरव था।
फ्रांस में तूने प्रेरित उत्साह से सुसमाचार का प्रचार किया। तूने संसार के समक्ष अपने आप को पीड़ितों का सांत्वना दाता और बीमारों को चंगा करने वाले के रूप में प्रस्तुत किया। हम दुखी और दुर्बल हैं, अंधकार से घिरे और सभी प्रकार के अवगुणों से भरे हैं। हम तेरे श्री चरणों को दंडवत करते हैं। कृपा कर हमें संभाल ले, हमारे लिए पवित्र आत्मा की ज्योति प्रदान कर, ताकि वह हमारी आत्माओं को प्रकाशित कर दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे दयालु प्रभु, तूने अद्भुत रीति से संत अंतोनी को अपना महान प्रचारक चुना है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम उसके आश्चर्यजनक चमत्कारों पर विश्वास कर सकें और उसकी मध्यस्थता द्वारा हमारी लौकिक एवं परलौकिक इच्छाएं पूर्ण हो जाए। ऐसी कृपा दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। संत अंतोनी से विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे संत अंतोनी, मैं सारे हृदय से तुझे प्रणाम करता हूँ। तू अलौकिक कृपा युक्त स्रोत है। प्रभु यीशु तेरे साथ है। तो आध्यात्मिक पिता संत फ्रांसिस का पवित्र, नम्र, विनीत और प्रशंसनीय पुत्र है। स्मरण कर हे चमत्कारी संत, स्मरण कर कि जो भी आवश्यकता में तुझे पुकारता है, उन्हें तू सहायता या आश्वासन देने से कभी इनकार नहीं करता। तेरे अनुपम विश्वास से मुझे उत्तेजित कर कि मैं व्यर्थ बातों में विश्वास न करूं। मैं तुझे पुकारता हूँ। तू कृपा का धनी और बालक यीशु का प्रिय मित्र है। हे संत अंतोनी, दीनों और चमत्कारों के संत, मुझे तेरी मदद और अनुग्रह की आवश्यकता है। इसलिए वर्तमान आवश्यकता में मेरी मदद कर, ताकि मैं विश्वास से पूर्ण होकर दीनों असहायों के बीच तेरी रोटी बांट सकूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मुझे आशीष दे। प्रभु यीशु आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे। वो आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे। वो आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वो आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वो आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रतापी पिता एवं रक्षक संत अंतोनी, जिसको यीशु के लिए प्रेम ऐसे आश्चर्यजनक तरीके से प्रदान किया गया कि तुझे बालक यीशु को अपनी बाहों में लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी अनिर्वचनीय सांत्वनाओं द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा दिला। संत अंतोनी ने जो करुणा दुखी एवं गरीबों पर दिखाई और अपने चमत्कारों के वरदान द्वारा लोगों की सेवा की, उसी से हमें भी विभूषित कर। हे पिता, संत अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा इस जीवन में हमारी समस्त आवश्यकताओं का स्वीकरण, हमारे समस्त कर्तव्यों का पालन, पवित्र जीवन एवं सुखद मृत्यु के लिए तेरे पद चिन्हों का अनुसरण हमें स्वर्ग में तेरे साथ अनंत जीवन का भागी बना दे। हे प्रभु, संत अंतोनी की प्रबल प्रार्थना तेरी कलीसिया को आनंद प्रदान करे, ताकि वह अपने को सदा आत्मिक सहायता से बलवती अवस्था में पाए और स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सके। यह हम संत अंतोनी के साथ अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझसे मांगते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की सेवा में जीवन बिताइए। ईश्वर को धन्यवाद। संतों की कृपा
हुई है आज हम पर, पाया वरदान हमने, संत अंतोन है महान, संत अंतोन की कृपा। रोगी आए दर तेरे, चंगाई पाई तुझी से, दुखियों के दुख हरे,